दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसकी जिंदगी ने उसकी कहकर ले रखी है। वो दिन रात बस काम करता था और अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता था। फिर एक दिन उसे एक ऐसा जादुई रिमोट मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता था। तो कहानी शुरू होती है और हम नथुलाल को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। ये अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता है जिसमें उसकी पत्नी पुष्पा और 2 बच्चे हैं। लड़की का नाम पिंकी है और लड़के का नाम गुलाटी। हम देखते हैं कि नथुलाल जिस कंपनी में काम करता था वहाँ का बॉस चंडाल चौकड़ी उससे बहुत ज्यादा काम करवाता था, जिसके चलते नथुलाल अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी पुष्पा भी उससे गुस्सा रहती थी क्योंकि पिछले 6 महीने से नथुलाल ने उसके खेत में मजदूरी भी नहीं करी थी, जिस वजह से उसका खेत बंजर हो चुका था। आगे नथुलाल अपने बॉस चंडाल चौकड़ी से मिलता है जो उसे एक अपॉर्चुनिटी देता है जिससे नथुलाल की जिंदगी बदल सकती थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें एक बहुत बड़े जापानीज बिजनेसमैन का होटल रीडिजाइन करना है और अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया तो मैं तुम्हें प्रमोट करके अपना बिजनेस पार्टनर बना लूंगा। अभी ऑफर सुनकर नथुलाल बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे तो इस वीकेंड अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग पर जाना था। फिर रात को जब वो अपने परिवार के साथ डिनर पर जाता है तब वो उन्हें समय देने की बजाय पूरा टाइम अपने बॉस के साथ फोन पर ही लगा रहता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि कैंपिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पर तभी नथुलाल उसे कहता है कि जाने मन हमें अपनी कैंपिंग ट्रिप को पोस्टपोन करना होगा क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, जिसके लिए मुझे टीवी पर एक एशियंट आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्री देखकर अपने जापानीज प्रोजेक्ट को पूरा करना है। जिसको देखने के लिए वो टीवी का रिमोट उठाता है पर वो बच्चों के उड़ने वाले हेलीकॉप्टर का रिमोट होता है जो कि सीधा आकर उसके मुंह पर लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि भीन के घोड़ों, इस घर में कोई भी चीज मुझे जगह पर मिलती ही नहीं है। अब ये साला टीवी का रिमोट पता नहीं कहाँ फेंक दिया तुम लोगों ने। जिसके बाद वो एक यूनिवर्सल रिमोट खरीदने के लिए डी-मार्ट पहुंचता है। यूनिवर्सल रिमोट एक ऐसा रिमोट होता है जिससे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। अब डी-मार्ट में आकर वो हर जगह उस रिमोट को ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब इससे परेशान होकर वो एक बिस्तर पर जाकर लेट जाता है क्योंकि इस सबसे वो बहुत ज्यादा थक चुका था। एक तो उसके बॉस ने उसकी कहकर ले रखी थी और वो अपनी लाइफ से भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इसी दौरान उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर बियॉन्ड लिखा हुआ था और ये देखने के लिए कि इस दरवाजे के पीछे क्या है वो उसके अंदर चला जाता है। वो देखता है कि ये जगह देखने में किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बेरोजगार इंजीनियर चिंटू चटोरे से होती है। चिंटू चटोरा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। नथुलाल बताता है कि मुझे एक ऐसा रिमोट चाहिए जिससे मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को कंट्रोल कर सकूं और प्लीज थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मेरे बॉस ने मेरी गींड मार रखी है। ये सुनकर चिंटू चटोरा उसे अपने गोदाम में ले जाता है जो कि साला उस डी-मार्ट से भी बहुत बड़ा था। वहाँ पर वो उसे एक रिमोट दिखाता है और कहता है कि तुम इसे फ्री में रख सकते हो। वो कहता है कि ये रिमोट बहुत एडवांस है, ऐसा रिमोट आज से पहले कभी नहीं बनाया गया। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बस इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये रिमोट अपने आप ही काम करने लगेगा। उधर नथुलाल को कुछ तो अजीब लग रहा था क्योंकि ये झांट की दुकान उसे ये रिमोट फ्री में जो दे रहा था। तभी चिंटू चटोरा उसे कहता है कि अच्छे लोगों को हमेशा एक ब्रेक की जरूरत होती है ताकि वो अपने आप को पहचान पाए। जिसके बाद वो उसे रिमोट देते हुए कहता है कि एक बात का ध्यान रखना, मैं इस रिमोट को अब कभी भी तुमसे वापस नहीं लूंगा। नथुलाल कहता है कि कोई चीज लेने के बाद मैं उसे कभी वापस करता ही नहीं। आगे उस रिमोट को लेकर वो अपने घर पहुंचता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका कुत्ता शैंकी आता है और जोर जोर से भौंककर उसे डिस्टर्ब करने लगता है। तभी नथुलाल गुस्से में उस रिमोट को उठाता है और वॉल्यूम डाउन का बटन दबाता है जिससे उस कुत्ते के भौंकने की आवाज भी कम हो जाती है। नथुलाल ये देखकर हैरान रह जाता है कि भीड़ के लिंड ये कैसे हो सकता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कप सिरप पी लिया था जिससे शायद उसे नशा हो गया। आगे वो अपने कुत्ते को हगाने के लिए बाहर ले जाता है लेकिन वो कुत्ता जल्दी से हगने की बजाय इधर उधर मुंह मार रहा था। तभी नथुलाल उस रिमोट को उसकी तरफ पॉइंट करता है और फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता है जिससे वो कुत्ता 10 सेकंड में ही इधर उधर घूमकर हग लेता है और हल्का हो जाता है। अब ये देखकर नथुलाल की फटकर 464 हो जाती है, जिसके बाद उसे अब यकीन हो जाता है कि उसके पास जो रिमोट है वो कोई मामूली रिमोट नहीं है। ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ साथ जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वो उस रिमोट के बारे में और जानने के लिए चिंटू चटोरे के पास पहुंच जाता है, पर तभी चिंटू चटोरा उसे अपना फोन नंबर थमा देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें इस रिमोट के बारे में जानना हो या कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद नथुलाल वापस अपने घर आता है और अपने काम के प्रेशर के चलते वो अपने परिवार के साथ डिनर को, अपनी वाइफ के साथ झगड़े को और पलंग तोड़ मजदूरी को भी वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो अपने काम के लिए समय बचा सके और अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा कर पाए। लेकिन वहीं उसकी पत्नी पुष्पा को इस बार उसके साथ मजदूरी करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था और तो और वो इस बात से भी नाराज हो जाती है कि डिनर टेबल पर जो उनके बीच में बातें हुई थी वो नथुलाल को बिल्कुल भी याद नहीं थी क्योंकि उसने वो सारा समय फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अब नथुलाल जल्दी से चिंटू चटोरे को कॉल करता है और उसे पूछता है कि टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते वक्त उनके बीच में जो
जो बातें हुई थी वो उसे याद क्यों नहीं है। चिंटू से कहता है कि जब तुम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हो तब तुम्हारा शरीर ऑटो पायलट पर चला जाता है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है पर तुम्हारी बॉडी वहीं पर रह जाती है, मतलब तुम वहाँ पर हो भी और नहीं भी। जिसके बाद चिंटू चटोरा वहाँ से चला जाता है और अपना नथुलाल अब इस रिमोट का इस्तेमाल हर छोटी बड़ी चीजों में करने लगता है, जैसे कि अपने जुकाम को ठीक करने में, ट्रैफिक जाम से निकलने में, यहाँ तक कि नहाने और ऑफिस के लिए तैयार होने में भी। इसी तरह की छोटी छोटी चीजों में वो उस रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड करके बहुत ही कम समय में उनको पूरा कर लेता है। फिर आखिर में वो दिन भी आ जाता है जब उसे जापानीज लोगों को अपना डिजाइन दिखाना था, जो कि उसने ऑटो पायलट मोड पर बनाया था। अब ये मीटिंग बहुत अच्छी जा रही थी, पर तभी चंडाल छोकरी को पता नहीं क्या चूल सी मचती है। वो उन जापानियों के सामने जापानीज खिलाड़ियों का मजाक बनाने लगता है। कहता है कि तुम्हारे खिलाड़ी तो जोरदार हैं, लेकिन उनकी लुल्ली बहुत ही छोटी सी है। ये सुनकर वो लोग वहाँ से उड़ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। उधर नथुलाल भी सोच रहा था कि ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद वो उस रिमोट को उन पर पॉइंट करके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तभी उसे पता चलता है कि उनको उसका बनाया डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो कह रहे थे कि इस गधे ने ये डिजाइन पक्का उस एशियन आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्री को देखकर बनाया होगा। दरअसल वो लोग अपने कमरे के डिजाइन को और बड़ा करना चाहते थे और लॉबी में एक नदी का होना एकदम चूतियापंती थी। तभी उनका बॉस कहता है कि चलो जल्दी से खाना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। जिसके बाद हम सीधा आंटी के कोठे पर जाएंगे और दबाकर मजदूरी करेंगे। आगे वो वापस टेबल पर आते हैं, लेकिन तभी नथुलाल जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी वो उन्हें कहता है कि हमारा ये डिजाइन बिल्कुल बकवास है, हमें कमरों का साइज बड़ा कर देना चाहिए और ये लॉबी में नदी किस चूतिये ने डाली है, हमें तो बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। और खाना खाने के बाद मैं आप सभी को आंटी के कोठे पर लेके जाऊंगा, जहाँ पर हम सभी लोग दबाकर रबड़ियां पेलेंगे। अब ये सुनकर सारे जापानी खुश हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को नथुलाल की कंपनी को दे देते हैं। फिर रात को जब नथुलाल अपने घर पर आता है तो वो अपने बच्चों के लिए साइकिल और अपनी पत्नी के लिए एक महंगा सा हैंडबैग लाता है। तभी पुष्पा उससे ये चीजें लाने का कारण पूछती है। नथुलाल कहता है कि अब मैं अपने बॉस का बिजनेस पार्टनर बन चुका हूँ। अब ये सुनते ही पुष्पा खुशी से उस पर टूट पड़ती है, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात मजदूरी करते हैं। फिर अगले दिन नथुलाल स्टाइल मारता हुआ अपने ऑफिस पहुंचता है, इस खुशी में कि अब वो इस कंपनी का पार्टनर बन चुका है। पर तभी उसका बॉस चंडाल चौकड़ी उसे कहता है कि तुम्हें अभी पार्टनर नहीं बनाया गया, पहले तो तुम उस जापानीज प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और प्लानिंग पूरी करके दो और ये सब करने के बाद ही मैं तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा। अब ये सुनते ही नथुलाल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस होटल के स्ट्रक्चर और प्लानिंग को पूरा करने में 2 से 3 महीने आराम से लग जाएंगे। लेकिन वो तो अपने प्रमोशन की बात अपनी पत्नी को बता चुका था, इसलिए वो अपने रिमोट से चंडाल चौकड़ी को पॉज कर देता है और उसके मुंह पर 10-15 जोरदार चमाट मारता है, जिसके बाद वो उसके मुंह पर पाद भी देता है। इसके बाद वो अपने घर पर आता है, जहाँ प्रमोशन न मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी उसके बच्चे अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स लेकर उसके पास आते हैं, पर नथुलाल उनका मजाक उड़ाने लगता है, जो देखकर उसके बच्चे रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी पत्नी पुष्पा के साथ भी झगड़ा कर लेता है, जिस सबसे उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए वो रिमोट से अपनी लाइफ को तब तक फास्ट फॉरवर्ड करता रहता है जब तक उसे प्रमोशन ना मिल जाए। जिसके बाद वो खुद को अपनी कंपनी की पार्टी में पाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसको इस कंपनी में पार्टनर बनने में 1 साल का समय लग गया था, लेकिन इस बीते हुए 1 साल में उसकी पत्नी के साथ रिश्ते खराब हो चुके थे। आगे घर आकर वो अपने बच्चों से मिलता है, जो कि 1 साल बड़े हो चुके थे और अब उन्हें कार्टून देखना भी पसंद नहीं था। इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसका कुत्ता शैंकी मर चुका है, जो जानकर वो बहुत दुखी होता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पुष्पा उसे गले लगाकर संभालने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उससे वादा करता है कि वो बदल जाएगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। जिसके बाद वो दोनों मजदूरी करने की तैयारी करते हैं, पर तभी वो रिमोट ऑटोमेटिकली उसकी मजदूरी के टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ इस बार भी उसकी पत्नी ठंडी ही रह गई थी और हर बार की तरह उसे इस बार भी मजा नहीं आया था। नथुलाल सोचता है कि मैंने तो इस रिमोट को छुआ भी नहीं, तो ये खुद से फास्ट फॉरवर्ड कैसे हो गया। वो जल्दी से चिंटू चटोरे को बुलाता है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तभी चिंटू उसे बताता है कि ये रिमोट बहुत ही एडवांस है, जो तुम्हारे मन का इस्तेमाल करके उसी के हिसाब से काम करता है। वो बताता है कि तुमने हर चीज को 1 साल के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, यहाँ तक कि मजदूरी को भी। इसलिए जब जब तुम अपनी वाइफ के खेत में मजदूरी करोगे, ये उस पल को अपने आप ही फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, और जब भी तुम्हारे बॉस से प्रमोशन की बात होगी, ये उस टाइम को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ तक कि जब भी तुम ट्रैफिक जैम में फंसोगे, ये उसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, और जब भी तुम नहाने या तैयार होने लगोगे, ये उसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि तुमने इन सब चीजों में इस रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया था। इसलिए वो खुद से ही इन चीजों को फास्ट फॉरवर्ड करके उसे उसके परिणाम तक ले जाएगा। अभी सुनकर नथुलाल की फट जाती है और वो चिंटू को उसका रिमोट वापस लेने को कहता है, लेकिन वो उसे लेने से साफ मना कर देता है। नथुलाल गुस्से में उस रिमोट को तोड़ देता है, लेकिन वो रिमोट फिर से उसके हाथ में वापस आ जाता है। नथुलाल उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन वो फिर से उसके हाथ में वापस आ जाता है, जिसका मतलब था कि अब इस रिमोट से पीछा छुड़वाना नामुमकिन था। फिर
फिर एक दिन नथुलाल बिना नहाए धोए बाथरोब पहनकर साइकिल पर ऑफिस पहुंचता है ताकि वो रिमोट उसके टाइम को फास्ट फॉरवर्ड ना कर दे। आगे उसका बॉस चंडाल चौकड़ी उसे बताता है कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और वेगस में एक लंबी ट्रिप पर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम आर्किटेक्चर टीम के लीडर बन जाओगे, जिसके कुछ ही सालों बाद तुम प्रमोट होकर कंपनी के सीईओ बन जाओगे। लेकिन तभी नथुलाल का टाइम फिर से फास्ट फॉरवर्ड होने लगता है क्योंकि उसकी बॉस से प्रमोशन की बात चल रही थी। जिसके बाद टाइम 10 साल आगे शिफ्ट होता है, जहां हम फ्यूचर में देखते हैं कि नथुलाल अब एक अमीर आदमी बन चुका है और वो उस आर्किटेक्चर कंपनी का सीईओ बन चुका है। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार फास्ट फूड खाने की वजह से वो बहुत मोटा हो चुका था। अब वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और अपने घर पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। उसका बेटा गुलाटी उसी की तरह मोटा हो चुका था और उसकी बेटी अब एक धंधे वाली बन चुकी थी। तभी उसे ये भी पता चलता है कि उसकी पत्नी पुष्पा ने उससे तलाक ले लिया है और किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली है। अब ये सब देखकर नथुलाल गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी के नए हस्बैंड को पीटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है जो उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। आगे जब उसकी आंख खुलती है तो 6 साल बीत चुके होते हैं और वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी उसकी पत्नी आकर उसे बताती है कि तुमको कैंसर हुआ था और जब तुम्हें कैंसर से छुटकारा मिला तो उसके अगले ही दिन तुम्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसमें डॉक्टरों को तुम्हारी चर्बी को काटकर बाहर निकालना पड़ा। अब वो पतला तो हो चुका था लेकिन उसकी खाल लटक रही थी। आगे वो अपनी कंपनी में पहुंचता है, जहाँ पर वो अपने बेटे से मिलता है जो कि अब बहुत ही हैंडसम बन चुका था। कुछ देर बाद वो अपने बेटे के कैबिन में आकर कहता है कि शाम को दादा दादी और हम दोनों आइसक्रीम खाने बाहर चलेंगे। इस पर उसका बेटा कहता है कि दादाजी की तो बहुत टाइम पहले मौत हो चुकी है। अब ये सुनते ही नथुलाल टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। आगे वो अपने बाप की कब्र के पास पहुंचता है, जहाँ पर वो उस रिमोट को फिर से इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने बाप के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को देख सके। वो देखता है कि उसका बाप उसे रात को खाने के लिए इनवाइट करने उसके ऑफिस आता है, पर क्योंकि नथुलाल ऑटो पायलट पर था तो वो उसके इनविटेशन को सुने बिना ही उसको ठुकरा देता है। उसका बाप उसे समझाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो अपने बाप पर ही भड़क जाता है। तभी उसका बाप उसका टाइम खराब करने के लिए उससे माफी मांगता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वहाँ पर चिंटू चटोरा आता है और नथुलाल से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तुम्हारे पिता को तुमसे अलग करने के लिए, क्योंकि यही मेरा काम है, मैं लोगों को अपनों से दूर करता हूँ। अब ये सुनकर नथुलाल बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, पर तभी वो गायब हो जाता है और उसके पीछे से फिर से प्रकट हो जाता है, जिससे डरकर वो फिर से रिमोट को यूज करता है ताकि वो एक अच्छी सी जगह पर जा सके। हम देखते हैं कि नथुलाल कई साल आगे आ चुका था, जहाँ पर उसके बेटे की शादी हो रही थी। इसी दौरान वो अपनी माँ से मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। वो अपनी बेटी से भी मिलता है जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसके तो और भी बड़े हो चुके थे। आगे जब वो अपनी पत्नी के साथ डांस करता है तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसका बेटा और बेटी उसे देखने आए थे। वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम हनीमून के लिए कब जा रहे हो। बेटा कहता है कि मुझे बहुत काम है तो मैंने अपने हनीमून को कैंसिल कर दिया। अब ये सुनकर नथुलाल घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसके बेटे का हाल भी उसी की तरह ना हो जाए। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और उन दोनों को बाहर ले जाती है। अब नथुलाल जैसे तैसे करके वहाँ से खड़ा होता है और अपने बेटे के पास जाने लगता है, उसे ये कहने के लिए कि तुम्हें हनीमून पर जाना चाहिए, काम तो बाद में भी हो जाएगा। वो उसके पीछे पीछे जाता है और सड़क पर गिर जाता है। तभी उसको देखकर उसका परिवार वहाँ पर आ जाता है, जिस दौरान नथुलाल अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। वो अपनी बेटी से भी माफी मांगता है क्योंकि वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया था। जिसके बाद वो अपनी पत्नी पुष्पा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जो कहते ही वो वहीं पर टपक जाता है। जिसके बाद अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को उसी डी-मार्ट में पाता है जहाँ पर वो उस यूनिवर्सल रिमोट को ढूंढने आया था। अब ये देखकर वो बहुत खुश होता है कि जो भी उसके साथ हो रहा था वो बस एक बुरा सपना था। आगे वो दौड़ते हुए अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। वो उनसे वादा करता है कि वो अपने परिवार के साथ वक्त जरूर बिताएगा। आगे उसे टेबल पर एक नोट के साथ वही रिमोट मिलता है जिसमें लिखा था कि अच्छे लोगों को ब्रेक की जरूरत होती है और मुझे पता है कि तुम इस बार बिल्कुल सही फैसला लोगे। तभी नथुलाल उस रिमोट को उठाकर कचरे में फेंक देता है, लेकिन इस बार वो रिमोट वापस उसके हाथ में नहीं आता, जो देखकर नथुलाल बहुत खुश होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।